हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। यूनिट 2 जो चैप्टर का नाम है हमारा परमाणु की संरचना, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो हमारा न्यूट्रॉन है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है उसके मध्य भाग में क्या होता है? नाभिक। और इस नाभिक में दो कण होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। और चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो नाभिक में न्यूट्रॉन है, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने खोज की थी? जेम्स चैडविक ने। अब अगर बता दें कि न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है बच्चों? उदासीन कण है। क्लियर? अब बात करें अगर हम लोग न्यूट्रॉन के आवेश की, तो एक न्यूट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 पे सॉरी बात करते हैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। न्यूट्रॉन का तो आवेश ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? शून्य होता है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 गुने 10 पे पावर -27 kg। तो बात करें तो बच्चों, जो हमारा न्यूट्रॉन है सबसे पहले वो कहाँ रहता है? परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है, इसीलिए उसका आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुना 10 पे पावर -27 kg। खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश होता है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो कोई भी जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहले होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? ऋणावेश होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1 का ऋणावेश होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो नाभिक है हमारे पास, और परमाणु के जो नाभिक है, सबसे पहले तो परमाणु में जो नाभिक है, इस नाभिक में हम लोग जानते हैं कितने कण होते हैं? एक होते हैं प्रोटॉन के कण और एक होते हैं न्यूट्रॉन के कण। अब प्रोटॉन पर धनावेश होता है बच्चों। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो एक प्रोटॉन पर एक धनावेश उपस्थित होगा। तो पूछा गया है प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश, तो हमारा क्या हो जाएगा? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो परमाणु के नाभिक में दो कण हैं, एक कण है प्रोटॉन और एक कण है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर तो धनावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो उसका कितना हो जाएगा हमारा? 0। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इलेक्ट्रॉन का वैद्युत आवेश क्या है? अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो -1 का क्या होता है? चार्ज होता है। अगर इसके वैद्युत आवेश की बात करें, यानी विद्युत रूप से आवेश की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। लेकिन ये आवेश ऋणावेश होता है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋणावेश का चार्ज होता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोटॉन का वैद्युत आवेश। अब याद रखिएगा कि नाभिक में जो प्रोटॉन है, नाभिक में जो प्रोटॉन है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों में आवेश की मात्रा समान होती है। अंतर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर होता है धनावेश। तो अगर हम लोग बात करें कि एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलाम ही होगा। लेकिन ये प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा? धनावेश। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा
7 है। चलिए तो हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, परमाणु का नाभिक होता है। जो हमारा परमाणु है, ठीक है, और परमाणु का जो नाभिक है इसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले ऑप्शन को समझते हैं कि ऑप्शन में दिया क्या है। कह रहा है कि धनावेशित होता है, उदासीन होता है, ऋणावेशित होता है, यानी हमें नाभिक के आवेश के बारे में बात की जा रही है। अब नाभिक में कौन कौन से कण हैं? दो ही कण हैं, एक होते हैं प्रोटॉन के कण, एक होते हैं न्यूट्रॉन के कण। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, अब प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो नाभिक में बच गया हमारा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर धनावेश है तो नाभिक पर कौन सा आवेश हो जाएगा? हमारा धनावेश। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? हम लोग बात करें प्रोटॉन का तो द्रव्यमान की, ठीक है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। ये एक प्रोटॉन का हमारा द्रव्यमान है। अब हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? डी नंबर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात हो रही है और वो होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। अब देखिए बच्चों 10⁻31 kg, यहाँ पर 10⁻28 kg है, यहाँ -19 kg है, यहाँ -31 kg है, लेकिन यहाँ 9.1 नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻31 kg बच्चों। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। इस बार हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है 9.11 गुना 10⁻31 kg। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं? अब बात करें तो हमारे पास एक परमाणु है और इस परमाणु में नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, एक कण होते हैं प्रोटॉन बच्चों और एक कण होते हैं न्यूट्रॉन, और चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछ रहा है कौन से कण परमाणु के नाभिक में है? परमाणु के नाभिक में तो दो ही कण है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैथोड किरणें प्रवाह है। अगर हम लोग बात करें बच्चों कैथोड किरणों की, तो कैथोड जो किरणें प्रवाह होती है, कौन से किरणों को प्रवाह करती है? ये कैथोड किरणें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। और कैथोड जो है एक हो गया हमारा एनोड। विद्युत रासायनिक सेल जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो क्षण होते हैं, एक होता है एनोड का और एक होता है कैथोड का, ठीक है। तो एनोड का क्षण जो है वो तो नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कैथोड का क्षण किस चीज़ का प्रवाह है, तो वो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी केनाल किरणें होती है, हमारी जो केनाल किरणें हैं वो किसका किरण पुंज है? हमें पूछा जा रहा है किसका किरण पुंज है, तो किसका किरण पुंज होता है बच्चों? बिल्कुल सही, प्रोटॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु में होता है 1H1। अब ये तो हो गया हमारा परमाणु संख्या Z का मान, और Z का मान ही P का मान कहलाता है। तो Z और P का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमारा जो परमाणु संख्या है और प्रोटॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है। अब प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दी हुई है, लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो द्रव्यमान संख्या ए है हमारा। अगर हम लोग ए में जेड माइनस करें, को माइनस करें तो हमारा एन का मान निकलता है। अब 1 में 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो कौन सी कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन की कण नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Ca2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? अगर हम लोग बात करें बच्चों Ca2+, तो देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या हो गया, अगर हम लोग बात करें ऐसे लिखते हैं कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या हो गया 20। अब हमारा Ca2+ यानी कैल्शियम क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। तो 20 से घटकर कितना हो जाएगा? 18। और 18 किसका बच्चा होता है? आर्गन का। तो ये किसके सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया? Ca2+ आर्गन का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया है, जो हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इसको तैयार करना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन सर, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं और रेगुलर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। हमारे चैनल में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का ही फुल कोर्स कराया जाता है। तो ज़रूर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, धन्यवाद।